आज हम सभी वनस्पति विज्ञान में शैवालों के आर्थिक महत्व का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शैवाल होते क्या है। शैवाल छोटे छोटे काई के समान संरचनाएं होती हैं। आपने देखा होगा आम भाषा में दीवारों में क्या होती है, काई जम जाती है, जमीन में काई जम जाती है, तालाबों में आपने देखा होगा हरी हरी छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचनाएं तमाम जो काई के समान होती हैं, वही क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। शैवाल कई प्रकार के होते हैं। और अगर कहा जाए तो जो समुद्र है, समुद्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, जो पौधे के रूप में है, वो शैवाल ही आपको देखने को मिलेंगे। तो मेन मुद्दे पे हम आते हैं। जो मेन हमारा टॉपिक है वो आज क्या है कि शैवाल का आर्थिक महत्व क्या होता है। व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, मतलब जो हमारे शैवाल हैं उनका क्या महत्व है आर्थिक रूप से, क्यों हमारे लिए जरूरी है, या उनसे हानिकारक क्रियाएं क्या होती हैं, लाभकारी क्रियाएं क्या होती हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। शैवाल का सबसे पहले भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे क्लोरेला नामक हरे शैवाल में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन व विटामिन पाए जाते हैं। जो क्लोरेला नाम का शैवाल होता है उसमें भारी मात्रा में क्या होता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है और विटामिन पाया जाता है। इसके अलावा लाल शैवाल जैसे जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से अगार अगार नामक पदार्थ मिलता है, जिसे जेली तथा आइसक्रीम बनाने में प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से, क्लोरेला, जिसे क्या करते हैं भोजन के रूप में, जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसकी क्या होती है, छोटी छोटी विटामिन प्रोटीन निकाल के गोलियां बना ली जाती है। इसके अलावा जैसे आपका क्या होता है, लाल शैवाल हो गया, जिलेडियम, लाल शैवाल में जिलेडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, इससे क्या होता है, अगार अगार मिलता है, जो कि क्या होता है, जेली और आइसक्रीम बनाने में प्रयोग किया जाता है। भूरे शैवाल जैसे पोरफाइरा की विभिन्न प्रजातियों को विभिन्न देशों में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, पोरफाइरा का भी क्या होता है, भोजन के रूप में प्रयोग होता है। अब अगर दूसरे टॉपिक की इसकी हम बात करें तो मछलियों के भोजन के रूप में, जो मछलियां होती हैं उनको भोजन देने के रूप में या भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जल में अनेक शैवाल जैसे फाइटोप्लैंक्टोन्स के रूप में पाए जाते हैं। ये मछलियों के महत्वपूर्ण आहार का कार्य करते हैं। मतलब जो फाइटोप्लैंक्टोन्स होते हैं उनको मछलियां क्या करती हैं, अपने भोजन के रूप में लेती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी नदी तालाब या आपका समुद्र है तो उसमें क्या होते हैं, जो कुछ शैवाल ऐसे खाने लायक होते हैं जिसे मछलियां क्या करती हैं, खाती हैं। इसके अलावा दूसरा टॉपिक अगर इसका देखें तो व्यवसायिक महत्व क्या होता है, इकोनॉमिकल या इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो समुद्री शैवालों से एल्जिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है। इसका उपयोग अज्वलनशील फिल्मों तथा टाइपराइटर के रोलरों आदि को बनाने में प्राप्त होता है। तो कौन सा बताया था, जो समुद्री शैवाल होते हैं उससे क्या होता है, आपका जो टाइपराइटर के रोलर होते हैं वो बनाने में प्रयोग करते हैं। लेमिनेरिया नामक शैवाल से बड़े पैमाने पर आयोडीन प्राप्त होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लेमिनेरिया नाम का शैवाल होता है इससे भारी मात्रा में क्या बनती है, आयोडीन जो है बनती है। ठीक, दो शैवालों को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहला आपका क्या बताया था, क्लोरेला का नाम जरूर याद रखिए, और दूसरा जो आपका क्या था, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से आयोडीन बनती है और क्लोरेला में भारी मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कृषि में क्या महत्व होता है, मतलब जो आपकी किसानी होती है, एग्रीकल्चर होता है, उसमें इसका क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, शैवालों का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है एग्रीकल्चर में। तो नीले हरे शैवाल, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो जैसे नॉस्टॉक होता है, एनाबिना होता है आदि, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। धान के खेतों में इनकी उपस्थिति क्या करती है, उपज को बढ़ा देती है। मतलब एक प्रकार से क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है कि जो खाद की कमी होती है वो पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपके एनाबिना होता है और नॉस्टॉक होता है, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या है, नॉस्टॉक और एनाबिना नाम के जो शैवाल होते हैं उनका इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इकोनॉमिकली कहा जाए क्या है, एग्रीकल्चर में बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सन का काम करते हैं। आपको शैवालों के नाम याद रखने हैं, क्लोरेला वांटेड है, फिर इसके बाद अगर आप आ जाए आपका लेमिनेरिया है, फिर लेमिनेरिया के बाद आपका नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक के बाद क्या है, एनाबिना है। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट शैवाल हैं। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। आपका जो क्लोरेला होता है उसमें प्रोटीन और विटामिन भारी मात्रा में होता है। इसके अलावा आपका लेमिनेरिया होता है, उससे आपको आयोडीन मिलता है।
फिर इसके बाद आपको बताया गया था नॉस्टॉक और एनाबिना क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब इसके बाद है औषधि के रूप में मेडिसिनल वैल्यू क्या होती है एल्गी की। तो मेडिसिनल वैल्यू में अगर आप सबसे पहले देखें तो जो कारा होता है तथा नाइटेला होता है मच्छरों को नष्ट करते हैं। मतलब कारा और नाइटेला पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे एल्गी हैं, शैवाल हैं, जो क्या करते हैं आपका मच्छरों की औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं। तो कारा होगा और नाइटेला होगा, ये क्या करते हैं, मच्छरों को नष्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा क्लोरेला से क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक बनती है। देखिए क्लोरेला हमने आपको वैसे भी इंपॉर्टेंट बताया था, क्लोरेला से कौन सी औषधि बनती है, क्लोरेलीन नामक औषधि बनती है। इसके अलावा जो ये क्या होती है, एक प्रकार की प्रतिजैविक होती है। मतलब जो क्लोरेलीन है ये एक प्रकार की प्रतिजैविक है। शैवाल का अनुसंधान में क्या प्रयोग होता है, अनुसंधान में भी क्या होता है आपका क्लोरेला का ज़्यादा प्रयोग होता है। याद रखिएगा जो आपके क्या होते हैं इंपॉर्टेंस इन द बायोलॉजिकल रिसर्च में किसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है, जो क्लोरेला होता है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल का उपयोग केंद्रक व जीवरों के परस्पर संबंधों की खोज में किया जाता है। पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शैवाल है जिसका जैविक अनुसंधान में ज़्यादा प्रयोग है, तो एसिटाबुलेरिया और क्लोरेला इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है लाभदायक और दूसरा होता है हानिकारक। तो सबसे पहली बात, अब हमने आपको लाभकारी चीज़ें तो शैवाल की बता दी, इसके अलावा अगर आप देखें तो शैवालों का क्या हानिकारक प्रभाव होता है। मतलब कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, हानि पहुंचा देते हैं। तो हानिकारक में अगर आप पढ़ेंगे तो अनेक नीले हरे शैवाल जैसे ओसिलेटोरिया, क्या होता है ओसिलेटोरिया, तथा लिंगबाया आदि पानी को दुर्गंधमय बना देते हैं। आपने देखा होगा तालाब होता है या अन्य जो क्या होते हैं स्टोरेज वाटर होता है, वहां पर क्या होता है कि अगर इस प्रकार के शैवाल एकत्रित हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं। आपने कुछ देखा होगा जैसे तालाब है, तालाब में साफ पानी भरा हुआ है, तो क्या होता है अगर उसमें शैवाल उगाए तो टोटली क्या होता है पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, पीने लायक नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है हानियां होती हैं। तो यही बता रहा है आपको कि ओसिलोटोरिया और लिंगबाया आदि पानी को दुर्गंधमय बना देते हैं। यह जल मछलियों के लिए घातक होता है। मतलब इसमें मछलियां जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि मछलियों को भी क्या होता है स्वच्छ पानी की जरूरत होती है, ऑक्सीजन युक्त पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन अगर पानी साफ नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी प्राणी हो या हम हो या आप हो या कोई भी जीवधारी होगा, जीना उसका इतना संभव नहीं है। सिफेल्यूरोस नामक शैवाल चाय की पत्तियों में रोग उत्पन्न कर देता है। याद रखिएगा कई बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कंपटीशन में भी अन्य चीज़ों में भी, कि चाय की पत्तियों में कौन सा ऐसा शैवाल होता है जो क्या करता है चाय की गुणवत्ता को कम कर देता है। तो सेफेल्यूरोस क्या होता है, सेफेल्यूरोस नामक शैवाल क्या करता है चाय की पत्तियों में गुणवत्ता को कम कर देता है। बड़े आकार के शैवाल जैसे लेमिनेरिया व सारगासम आदि जलपोतों को बाधा डालते हैं। मतलब आप अगर देख लीजिए कि बड़े बड़े क्या होते हैं समुद्री क्षेत्र हैं या अन्य क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है अगर शैवाल ज़्यादा हो जाता है, भारी मात्रा में हो जाता है, जाल बना लेता है, तो क्या होता है उसमें से नाव है आपके जलपोत हैं क्या होता है नहीं चल पाते हैं, या मान लीजिए कोई तैराक हो उसको भी चलने में क्या होती है समस्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका क्या शैवाल का। ठीक, फिर से आपको रिवाइज कर लेना है कौन कौन से शैवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरेला में भारी मात्रा में प्रोटीन विटामिन पाई जाती है, और जब कभी क्या होता है जैसे अंतरिक्ष में भी जाते हैं तो गोलियां जो होती हैं सब इन्हीं सबसे बनाई जाती हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा शैवाल ले लीजिए तो लेमिनेरिया, इससे क्या बनाया जाता है, लेमिनेरिया से आयोडीन बनाई जाती है। फिर इसके बाद अगर आप आ जाएं तो क्या होता है नॉस्टॉक और एनाबिना, या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला इंपॉर्टेंट सवाल आपका कौन सा बताया था, जो क्लोरेला होता है जिससे क्लोरेलीन प्रतिजैविक बनती है। इसके अलावा आपका क्या होता है जो कारा और नाइटेला होता है, ये मच्छर नष्ट करने की दवा के रूप में प्रयोग होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेफेल्यूरास, ये क्या करता है आपका जो है चाय की पत्तियों की गुणवत्ता को कम करने वाला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसके बाद